कल के अवतार को पकड़ने के लिए जो फौज आएगी, रात में कैंप करेगी, सुबह में पकड़ना होगा, लेकिन रात में ही धंसा दी जाएगी। तो तभी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में सारी दुनिया में ये बात का पता चल जाएगा कि जिसको पकड़ने के लिए, टेररिस्ट समझ के पकड़ने के लिए आया था, वो तो असल में ईश्वर के वो जो है ना देवदूत है। देखिए, कल के अवतार के आने से पहले दुनिया भर में भ्रष्टाचार, क़त्ल गारतगिरी होना ज़रूरी है। इस देश, हमारे भारत के लिए एक बात बोल रहा हूँ, हमारे देश भारत में भी मुसलमानों की बहुत बड़े पैमाने पे क़त्ल गारतगिरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मुसलमान ईमानदारी पे नहीं रहेंगे। मुसलमानों का बहुत बड़ा समुदाय सूदखोरी करेगा, हरामखोरी करेगा, हराम और हलाल की उनको तमीज़ नहीं होगी। कल के अवतार के दौर में खुरासान का वजूद है। कल के अवतार के दौर में ईरान जो फ़ारस है उसका जिक्र है। कल के अवतार के दौर में अरबस्तान और हिंदुस्तान का जिक्र है। संभल के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करें और मुल्लाओं के बताए हुए दीन पे ना चलें, अल्लाह के रसूलुल्लाह के बताए हुए दीन पे चलें। कुरान करीम मौजूद। कल के अवतार जिनको जो है ना हम इमाम मेहदी भी बोलते हैं, वो मक्के मुकर्रमा से जो है ना आएंगे। और दूसरी, सनातन धर्म के लोगों में, हमारे भाइयों में ये मान्यता मानते हैं कि वो जो है ना संभल से आएंगे। सनातन धर्म और ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, इन सारे धर्मों में कल के अवतार का 10वां अवतार का इमाम मेहदी की आमद का जिक्र है। देखिए, सनातन धर्म में जो ना ब्राह्मण बिरादरी को सबसे ऊंची नस्ल के लोग बोला जाता है। कल के अवतार कौन होंगे? संभल में आएंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो भारत की राजनीति की कैपिटल सिटी कहलाती है। बिरयानी उलमा का मतलब होता है पैसे लेकर के या किसी का खा करके अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से गलत को सही कर। हाँ, बस 4 to 4 टोटल करो, कितने हो गए? 10। 10 अवतारम, समझ गया? कल के अवतार होंगे और वो उत्तर प्रदेश में होंगे, और अगर दुनिया में कहीं और होंगे तो इनका कहना है कि 1-2 जगह और ये मान्यता इनकी ऐसी है कि वो वहाँ पर भी होंगे। तो इनसे जानते हैं कि कल के अवतार के बारे में इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई? कल के अवतार के बारे में आपका पहला वीडियो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और इस बार मैं थोड़ी और जानकारी ये करना चाहता हूँ कि कल के अवतार के बारे में आप क्या जानते हैं, शुरू से मुझे बताइएगा। देखिए, सभी भाइयों और दोस्तों को सलाम नमस्कार। ओके। देखिए त्यागी जी, हमारे देश में, जिस देश से कल की अवतार का, कल की पुराण सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, हमारे देश में ही कल की अवतार के बारे में जानकारी बहुत कम दी जाती है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसके बारे में बताया नहीं जाता। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरे देशवासियों को और ख़ास तौर से सनातनी भाइयों को। मैं सनातनी हिंदुस्तानी अरब हूँ, हम सब सनातनी हैं, और मैं हमारे सनातनी भाइयों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि कल की अवतार जिनको 10वां अवतार भी बोला जाता है, और हम मुसलमानों में जिनको जो है इमाम मेहदी भी बोला जाता है, ये तीनों भी एक ही हैं। और इनके आने के जो प्लेसेस हैं, मकामात हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी अलग अलग बातों में विरोधाभास है, लेकिन या कभी बोला जाता है, कहीं पर ये बात है कि ये संभल में आएंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो भारत की राजनीति की कैपिटल सिटी कहलाती है, जहाँ पर 80 से ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, और वहाँ पर कुरुक्षेत्र या फिर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तारीख़ में जिसका नाम यादगार मुकाम है। कल के अवतार कौन होंगे? 10वां अवतार कौन होंगे? इमाम मेहदी कौन होंगे? तीनों को मैं एक साथ ही मिला करके बोलना चाह रहा हूँ। कल के अवतार वो होंगे और उस नस्ल से होंगे जो कि सनातन धर्म की सबसे आला नस्ल होगी, सबसे आला नस्ल। यानी कि हमारे यहाँ पर जो है ना, जैसे कि सनातन धर्म में जो है ना ब्राह्मण बिरादरी को सबसे ऊंची नस्ल के लोग बोला जाता है, तो उसी तरह से इस्लाम में भी ये सबसे ऊंची नस्ल में होंगे, सैयद घराने में, हबीब घराने में, यानी कि धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की नस्ल से, जिनके माता का नाम आमिना होना ज़रूरी है और जिनके पिता का नाम अब्दुल्ला होना ज़रूरी है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता और पिता का नाम है, और वो हाशमी ख़ानदान से हैं, आला नस्ल। अब सनातन धर्म में भी वो आला नस्ल से हैं, तो ये समानताएँ क्यों हैं? ये इस बात को बताने और समझाने का काम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन और दुनिया में बड़े बड़े मज़हब जो दुनिया में जाने और माने जाते हैं, यानी कि सनातन धर्म और ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, इन सारे धर्मों में कल के अवतार का 10वां अवतार का इमाम मेहदी की आमद का जिक्र है। और एक बात, इनके आने की साइंस क्या है? हम जो है ना फ्यूचर की बात करते हैं, असल एक्चुअली फ्यूचर इनके बारे में जानने में, हमको जो है ना इनलाइटमेंट करने में जो है ना हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है। तो आपको मैं 2-3 साइंस पहले ये बता दूं कि कल की अवतार जिनको जो है ना
हम इमाम मेहदी भी बोलते हैं, वो मक्के मुकर्रमा से जो ना आएंगे। और दूसरी सनातन धर्म के लोगों में, हमारे भाइयों में ये मान्यता मानते हैं कि वो जो ना संभल से आएंगे। ठीक है, इनके आने से पहले एक देश जिसका नाम है, जिसका कैपिटल सिटी इस्तांबुल है, उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 2025 में आपको ये चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। आधा तुर्की अरब कंट्रीज़ ले लेंगे, आधा इसराइल और उसके उसको जो सपोर्टिव कंट्रीज़ है वो बांट लेंगे टर्की को। ये बात मैं छोटी मोटी नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को जितने भी एजुकेटेड हमारा यूथ है, इस बात को ढूंढें, गूगल करें, यूट्यूब में जाएं, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। और दुनिया का एपिक सेंटर 3-4 कंट्री रहेंगे तब। कल के अवतार के दौर में खुरासान का वजूद है, कल के अवतार के दौर में ईरान जो फारस है उसका जिक्र है, कल के अवतार के दौर में अरबस्तान और हिंदुस्तान का जिक्र है। अरबस्तान और हिंदुस्तान यानी कि हिंदुओं के रहने का स्थान, जहाँ पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी के हिंदू रहते हैं, जिनके बारे में कई एक मुसलमान धर्मगुरुओं में इस बात के लिए नाराज़गी पाई जाती है कि भाई हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा। भाई उनको शर्म आनी चाहिए ये बात सोचने के लिए, क्या हमारे अरब ममालिक जहाँ की आबादियाँ, इमारत की आबादी जो है ना 1 करोड़ है और वहाँ पर इमारती लोग बमुश्किल 10 लाख हैं, तो क्या वो जो ना अरबस्तान नहीं है? बिल्कुल है। अरब राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। कतर जिसकी आबादी जो है ना 45 लाख है और उसकी आबादी जो है ना 5 लाख भी नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, अरब राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र की नहीं होगा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हिंद के ताल्लुक़ से, तो इस देश और इस राष्ट्र के ताल्लुक़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी नकारेंगे हमारे उलमाए कराम। ऐसे कई हमारे उलमाए कराम हैं जो इस बात का सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि संभल में होगा, लेकिन संभल में हमने देखा कि एक मस्जिद पे अभी विवाद भी चल रहा है वहाँ पे, कि ये हिंदू पक्ष का दावा है कि वो हरिहर मंदिर है, मुसलमानों का दावा है, हिंदुओं का दावा है कि हरिहर मंदिर है और यहीं पे कल की अवतार होगा, और जबकि मुस्लिम कहते हैं कि हमारी जामा मस्जिद है। ओके, वहाँ पे विवाद है जो, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं और जो धर्मगुरु लोग होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को, हिस्ट्री की रिकॉर्ड्स में वो चीज़ को देखा होगा, पढ़ा, हाँ रिकॉर्ड्स में देखा होगा, धार्मिक पुस्तकों के, कि भाई ये चीज़ जो है ना हमको यहाँ पर दिखती है, और साक्ष्य भी हैं ऐसे अंदर उसमें। तो अब रही बात मस्जिद की, हालांकि ये बात याद रख लीजिएगा, हालांकि इस्लाम में किसी भी जगह को कब्ज़ा करके, जैसे बादशाह है, बादशाह अगर किसी जगह को कब्ज़ा करके, किसी की मंदिर को कब्ज़ा करके या किसी के चर्च को कब्ज़ा करके मस्जिद नहीं बना सकता। इस बात को समझना है, इसका पुष्टिकरण करना है, तो इस्लाम के दूसरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी 22 लाख मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर की जो है ना उनकी वो थी, हुकूमत थी, उसमें उन्होंने जो है ना ईरान को जब फतह किया था, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमारे जो है ना, जहाँ पर हम आग की पूजा करते हैं, ये जगह आप लेकर के जो है ना, आप जो है ना मस्जिद बना दीजिए। तो आपने हज़रत उमर फ़ारूक ने बोला था कि ये काम हम नहीं करेंगे, हमको मस्जिद बनानी है तो दूसरी जगह बनाएंगे, ताकि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर लोग हमारे इस हरकत को, काम को देख करके मंदिरों को या आग का जो स्थल है उन जगहों को कब्ज़ा करेंगे, जो कि इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। तो इस्लाम किसी भी कब्ज़ा की हुई जगह पर इबादत करने का हुक्म ही नहीं देता। तो अगर इसके बावजूद भी आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले किसी राजा महाराजाओं ने जो ना, या मुसलमानों के बादशाहों ने कहीं पर किया होगा गलती से, तो वो भी गुनाह है और वो भी हराम है। अच्छा, अब कल की अवतार क्यों होगा, वो क्या करेंगे कल की अवतार? देखिए, कल की अवतार के आने से पहले दुनिया भर में भ्रष्टाचार, क़त्ल व गारतगिरी होना ज़रूरी है। इस देश, हमारे भारत के लिए एक बात बोल रहा हूँ, हमारे देश भारत में भी मुसलमानों की बहुत बड़े पैमाने पे क़त्ल व गारतगिरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मुसलमान ईमानदारी पे नहीं रहेंगे। मुसलमानों का बहुत बड़ा समुदाय सूदखोरी करेगा, हरामखोरी करेगा, हराम और हलाल की उनको तमीज़ नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो ना सारे समाज में जो ना सूद बांट रहा है और सूद से जो ना गरीबों को या बेवाओं को जो ना दे रहा है या यतीमों को कुछ खिला रहा है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा जो ना रॉबिन हुड समझता है। तो वैसे लोगों के पास भी मुसलमान जा कर के कई एक खा रहे हैं, कई एक नहीं भी खाते हैं। लेकिन क्या इस चीज़ को सही माना गया इस्लाम में? तो मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बता देता हूँ। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, एक आदमी ने बोला कि या नबी, मैं जो है ना सूदखोर हूँ, लेकिन मैं जो है ना सूद के पैसे से जो है ना बेवाओं को खाना खिलाता हूँ और कपड़े देता हूँ और बीमारों का इलाज कराता हूँ। तो आपने बोला कि तेरे मुँह पर खाक, अरे बेवकूफ़, तू दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी दुनिया और आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? सूद हराम है और सूद का पैसा लेकर के तू जो इन लोगों की जो मदद कर रहा है, ये भी हराम है।
अगर तुझे अगर अच्छा इंसान बनना है तो तू सूद के पैसे से नहीं, अच्छे पैसे से इनकी मदद करना है, तभी तू जो है ना सूद की लानत से बचेगा और अल्लाह के प्रकोप से बचेगा, क्योंकि सूद खोर से अल्लाह और रसूलुल्लाह की जंग है। अब इस बात को मैं असद अवैसी साहब के बारे में भी बोल दूँ। असद अवैसी साहब मस्जिदों में घुस करके बयान कर देते हैं, जबकि उनको खुद ये बात का पता नहीं है कि वो ईश्वर से और ईश्वर के धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग लड़ रहे हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 275, 76, 77, 78, 276, 75 से लेके 85 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तो वो हैं जो धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के से जंग कर रहे हैं, और अल्लाह से जंग लड़ने वाले के साथ अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना धर्म की, दीन की जानकारी ना होने का कारण है। अब इमाम मेहदी के सब्जेक्ट पे आएंगे हम कि इमाम मेहदी आने वाले वक्त में क्यों आएंगे, कैसे हालात में आएंगे, और वो जब आएंगे तो घोड़े पे क्यों आएंगे। भले वो संभल, हाँ, भले वो संभल से निकलेंगे या भले वो अरबस्तान से निकलेंगे घोड़े पर। ये समानताएं सनातन धर्म और इस्लाम में क्यों है, ये बातों के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर कल के अवतार होने के बाद दुनिया में क्या होगा, मतलब सकारात्मकता आ जाएगी, सब बढ़िया? नहीं, हाँ, कल के अवतार के आने से पहले सबसे पहले जो ना एक दुनिया में एक बहुत बड़ी एक फोर्स उनको पकड़ने के लिए मक्के में जाएगी कल के अवतार को, और उनको टेररिस्ट घोषित करके उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, और उनको पकड़ने के लिए जहाँ पर फ़ौज कैंप करेगी रात की, वो बात बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को गलत साबित कर सकते हैं तो करके बता दें, जो भी करना चाहते हो। हमारे बिरयानी उलमा कर सकते हैं, जो सच्चे बिरयानी उलमा का मतलब होता है पैसे लेकर के या किसी का खा करके अपनी मर्ज़ी से, उनकी मर्ज़ी से गलत को सही कर, हाँ बस इसीलिए तो ईश्वर का प्रकोप आता है इस लोगों पे। तो जो सच्चे उलमा है वो इस बात की तस्दीक करेंगे हाँ कि मुकाम बैदा है एक मक्के के पास, मुकाम बैदा पर जो ना वो फ़ौज रात में कैंप करेगी, जहाँ पर दुनिया भर के लगभग 40 से ज़्यादा मुल्कों के, इस्लामी मुल्कों की फ़ौज आएगी, जो एक कंट्री की फ़ौज 10,000 होगी, और वो फ़ौज जो है ना वहाँ पर धंसा दी जाएगी ज़मीन में। कल के अवतार के तुरंत ही कल के अवतार को पकड़ने के लिए जो फ़ौज आएगी, रात में कैंप करेगी, सुबह में पकड़ना होगा, लेकिन रात में ही धंसा दी जाएगी। तो तभी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में सारी दुनिया में ये बात का पता चल जाएगा कि जिसको पकड़ने के लिए, टेररिस्ट समझ के पकड़ने के लिए आया था, वो तो असल में ईश्वर के वो जो है ना देवदूत है, जिनको जो है ना आपके सनातन धर्म में जो है विष्णु का अवतार भी बोलते हैं, या फिर उनको जो है ना दशवतारम बोलते हैं, जिनको जो है ना कल के अवतार बोलते हैं, या जिनको हम जो है ना इमाम मेहदी बोलते हैं, या शिया लोग 12वें इमाम बोलते हैं। क्यों है ये सब? दुनिया के अलग अलग दीन और मज़हब के लोगों में इस बात की मान्यता क्यों है? तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ इस बात में जान होगी। तो वो जब फ़ौज धंसा दी जाएगी तो उसके बाद काबे में हजर अस्वद और हतीम के दरमियान वो खड़े करके लोगों के साथ बैत लेंगे। बैत का मतलब होता है हल ओथ लेंगे, इस बात का वचन लेंगे कि हम दुनिया में इंसाफ और ईमानदारी को बरकरार नहीं कायम कर देंगे, पूरा फैला देंगे। तो उनसे पहले 424 दिन का राक्षस राज आएगा सारी दुनिया में। अच्छा, कल के अवतार से पहले? हाँ, कल के अवतार के टाइम में उनसे पहले, लेकिन वो आके वो ख़त्म करेंगे वो राज को, राक्षस राज को, जहाँ पर मुर्दे को ज़िंदा किया जाएगा। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसका पति को जो है ना वो चाहती थी और वो पति मर चुका है, तो एक राक्षस आएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, और उस एंटी क्राइस्ट को मारने वाले होंगे जीसस क्राइस्ट। तो वो एंटी क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट का भी जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कल के अवतार उनका सपोर्ट भी करेंगे, और उनके साथ जो ना वो उस राक्षस को मारने में बहुत बड़ा रोल होगा कल के अवतार का। और टोटल इस बात का ध्यान रख लेना कि कल के अवतार को दशवतारम जब बोला जाता है, तो जो राक्षस राज होगा वो भी, उसका भी परफेक्ट फिगर 10 होता है, 424 दिन, जिसे बोला जाता है 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता और 27 दिन। इसको जब टोटल करेंगे आप तो होते हैं 420, 4 to 4, 4 to 4 टोटल करो आप, कितने हो गए? 10 दशवतारम, समझ गया? तो ये बातों में बहुत सारी समानताएं हैं। अच्छा, और इसमें लॉजिक है। अच्छा, संभल के मुसलमानों को क्या कहेंगे अगर वो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं संभल के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करें और मुल्लाओं के बताए हुए दीन पे ना चलें, अल्लाह के रसूलुल्लाह के बताए हुए दीन पे चलें। कुरान करीम मौजूद है, दालिकल किताबुल ला रैब फीह, सबकी उसकी कुरान करीम की सूरह बकरा की पहली आयत में ये लिखा हुआ है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये किताब उन लोगों को मार्गदर्शन कराती है, रास्ता बताती है जो बुराई से बचते हैं और अच्छाई पे चलते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये करिए। दूसरी बात, जिस मस्जिद पर वो जाकर के इंक्वायरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको करने दीजिएगा। क्या पता आपके और हमारे पैदा होने से 100 साल पहले वो मस्जिद बनी हुई है, क्या पता कि उस ज़माने के बादशाह ने जो है ना कुछ गलत कर दिया हो, क्या पता कि हो सकता है कि जो हिंदू लोग उसके बारे में जो है ना रिसर्च करना चाह रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या पता कि हो सकता है कि वो जगह पर रिसर्च करने के बाद उनको पता चले कि नहीं, हम जो रिसर्च करें तो ये जगह वो नहीं है। तो दोनों भी ऑप्शंस को लेकर के चलिए। लेकिन
अपने कैरेक्टर को अगर हम बिल्डअप नहीं करेंगे, स्पेशली मुसलमान, तो याद रखिए हम वो कौम है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, यानी कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। आप खुद अगर बुराई के साथ खड़े जाएंगे, आप खुद अगर बुराई का साथ देंगे, आप खुद अगर कोई इंक्वायरी होने वाली है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस से, उनके साथ पूरा मुस्तैदी के साथ आप काम नहीं करके लोगों में अफवाह फैला देंगे और गड़बड़ कर देंगे, तो पुलिस तो अपना काम करेगी। ऐसी चीज़ मत करिए। याद रखिए इस्लाम इज़ ऑल्सो ए 24 कैरेट गोल्ड, और इस्लाम सनातन धर्म की कोख से निकला है, क्योंकि सनातन धर्म ही पहले ज़माने का इस्लाम रहा है। धन्यवाद।